हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों के साथ आज एक 11th क्लास का टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए कि कॉस्ट नहीं समझ में आता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होते बच्चों के तो उनको मतलब आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें समझ में ही नहीं आया कि कॉस्ट है क्या या कॉस्ट क्या है या उसकी आगे डेफिनेशंस कैसे लर्न करनी है या कॉस्ट पड़ेगी तो किस चीज़ पे पड़ेगी, समझ रहे हो। और अगर कॉस्ट लगानी है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये वाली कॉस्ट लगनी है वो लगनी है, फिक्स कौन सी होती है, वेरिएबल कौन सी होती है, जितने भी इसके कॉस्ट के कॉन्सेप्ट है। तो मैं आप लोगों के वो डाउट्स वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ अपना। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि और भी लोगों को इसकी एडवांटेज मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट के साथ। कॉस्ट क्या होती है, मतलब आप लोगों को, जैसे मैं हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों को दोनों को चीज़ें समझ में आए, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करना प्लीज़। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? लागत। कितना लगाया है, कितना खर्च आया है हमारा किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को हमने जब प्रोडक्शन करने बैठे हैं, उसकी फैक्ट्री लगाई है हमने, तो उसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा, उस खर्चे को आप काउंट करते हो। जब आप लोगों के भी बहुत सारे लोग हैं, आज मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हैं, बट अब आप ये देखिए जिनके बिजनेस है उनको ये चीज़ पता होगी कि शॉप का रेंट कितना देना है, अगर उनकी नहीं है अपनी तो, अगर अपनी है तो उसका क्या रहेगा, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, कोई स्टाफ रखा हुआ हायर किया हुआ आप लोगों ने तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, और एडवर्टीजमेंट हो जाती है, और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं कि जो सारे आप काउंट करते हो। क्योंकि जब आप अपना लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ आप अपना प्रॉफिट देखते हो निकालने के कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप पहले सारे एक्सपेंसेस काउंट करते हो, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करते हो अपना कि हाँ मेरा कितना एक्सपेंसेस हुए हैं मेरे पूरे मंथ में, और मुझे कितनी सेविंग हुई है या मुझे कितना बचा उसमें से सेव हुआ है। तो उस कंसर्न में आपको कॉस्ट का पता होना ज़रूरी है। तो आप लोगों को पता लग गया कि कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कि कितना हमने पूरा अपना मंथ थ्रू आउट द मंथ हमने कितने खर्चे किए हैं, और उन खर्चों के बावजूद हमें बचा क्या है कि जब हम खरीद के लाए हैं कोई चीज़ बेचने के लिए या कोई बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा खर्चा कितना है। चलो अब मतलब एक सिंपल सी एक डेफिनेशन बताती हूँ। डेफिनेशन भी क्या है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि कॉस्ट का मतलब होता है लागत। लागत हिंदी में बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में होता है एक्सपेंसेस डन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन आउटपुट। एक्सपेंसेस डन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन आउटपुट, कि वो खर्चे वो एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने, गिवन आउटपुट जो जितना वो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जितना आपके सामने आया, आपने सारे खर्चे के करने के बाद जो चीज़ प्रोड्यूस किए, जो चीज़ बेचने के लिए आपने तैयार किया, उसके ऊपर खर्चा कितना आया। क्योंकि जब आप खर्चे निकाल दोगे उसके बाद आप तभी तो आप प्राइस डिसाइड करोगे। अगर आपने कोई चीज़ सपोज करो आपकी टीवी की वो है फैक्ट्री है, टीवी प्रोडक्शन की फैक्ट्री है, या फैब्रिक टेक्सटाइल मिल है, कुछ भी है, तो आप सारे एक्सपेंसेस लगाते हो कि आप रॉ मटेरियल कितने का लेके आए हो, आपने वहाँ पे फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आए हैं, स्टाफ किए हायर किए हैं, या डाइंग में, प्रिंटिंग में जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, उसके बाद जो फैब्रिक तैयार हुआ है उसके ऊपर खर्चा कितना है। जब आप टोटल खर्चा लगा रहे हो तो फिर आप कहते हो यार ये तो सारा खर्चा आ गया, ये तो सारा मेरे ऊपर खर्च आ गया, सारा का सारा जितना भी हम लोगों ने अभी तक किया है, अब मैं कैसे निकालूँ, मुझे क्या प्रॉफिट मिले। क्योंकि अब जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है, जो प्रोड्यूसर है, वो ये तो है नहीं कि उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल दिया, फ्यूल निकाल दिया, वर्कर्स की सैलरी निकाल दी, सारे एक्सपेंसेस कर दिए, वो अपने लिए नहीं लेगा। अपना जो उसका शेयर होगा वो प्रॉफिट होता है। आप लोगों ने पहले किया है कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो तो सारे एक्सपेंस, वो जो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना काम किया उसने, इतनी मैनेजमेंट किया, उसके जो वो प्रॉफिट है वो उसकी अर्निंग्स है, वो उसी का तो पार्ट है। अब वो सैलरी तो ले नहीं रहा उसमें से, वो उसी का तो पार्ट ले रहा है, सारी मेहनत का जो शेयर होगा वो उसी का लेगा, तो वो उसकी इंतज़ार करता है। तो उस कंडीशन में पहले जितनी भी कॉस्ट उसकी लगती है वो उसके बाद उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके उसका प्राइस डिसाइड करता है कि मैं इसको किस प्राइस पे इसको सेल आउट करूँ, जितना भी मेरा प्रोडक्शन हो गया। तो सबसे पहले जितनी भी उसने कॉस्ट खर्चे लगाए हैं सारे उसके अंदर ऐड करेगा, उसके बाद अपना प्रॉफिट ऐड करेगा उसका, फिर वो निकालेगा उस चीज़ को बेचने के लिए तैयार करेगा मार्केट में कि अब मैं इसको सेल कर सकता हूँ, इस प्रॉफिट में मैं बेचूंगा और मुझे ये बच जाएगा, ठीक है।
तो कॉस्ट इज द एक्सपेंसेस डन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन आउटपुट। दिस वी कॉल नॉर्मली, जो हम सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हम कॉस्ट को सिंपली लैंग्वेज में अपनी करें। अगर हम उसको डिफाइन करते हैं, अब हम उसको डिफाइन करते हैं कि कॉस्ट होती क्या है, डेफिनेशन, जो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन, जो आपको वहाँ पे लिखनी होती है, उसके लिए कहते हैं डेफिनेशन, इट इज़ द एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चा, इनकर्ड मतलब लगना, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो उसके ऊपर होता है, इनकर्ड लगना, होना, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर लगाता है उस खर्चे को लगा रहा है। एक्सप्लिसिटली, ये मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ फर्दर, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द फैक्टर इनपुट्स और एज वेल एज द नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। दिस वी कॉल द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द कॉस्ट। ये वो खर्चा है जो प्रोड्यूसर करता है। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द फैक्टर इनपुट्स एज वेल एज द नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब आप ये कहते हो कि सबसे पहले एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वो क्या होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट्स, दो तरह के इनपुट्स होते हैं। दो तरह के इनपुट्स में एक हो गया फैक्टर इनपुट्स, कि जो फैक्टर इनपुट्स है, और एक हो गया नॉन फैक्टर इनपुट्स। अब फैक्टर इनपुट्स में कौन सा आता है, दोज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूसर करने के लिए, किसी भी चीज़ को स्टार्टअप देने के लिए आपको ये 4 चीज़ें चाहिए एक प्रोड्यूसर को। कि आप लोगों की 11th क्लास है, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो आप लोगों को बताया गया था कि वी नीड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। क्योंकि एवरी आउटपुट नीड्स इनपुट। आपको पता है जब भी आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है उसके लिए पहले इनपुट्स तो डालोगे। इनपुट्स मतलब इनपुट्स जो आप फैक्ट्री के अंदर इन करोगे, पुट करोगे, फैक्ट्री के अंदर पुट करोगे, वो हो गए इनपुट। और वो इनपुट से जो रिजल्ट आएगा दैट वी कॉल्ड आउटपुट, जो फैक्ट्री से प्रोड्यूस होके फिनिश गुड में कन्वर्ट होके आउटपुट आया, जो बाहर निकल के आया, दैट वी कॉल्ड आउटपुट। अगर वो निकल के आया तो वो कैसे आया, किस बेसिस पे आया, तो ये इनपुट्स हैं कि आप जब एक सेटअप करोगे, एक प्रोडक्शन करने की स्टार्टिंग करोगे, आप लैंड भी लोगे, अगर आपकी अपनी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन उसके भी आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अगर आप हायर किया, आपने रेंट पे लिया तो अगर आपने रेंट पे लिया तो लैंड, लेबर आप हायर करोगे, कैपिटल आप अपना लोगे या इंटरेस्ट पे लोगे, एंटरप्रेन्योर। अब लैंड क्या लेती है, लैंड का क्या लगता है, लैंड को मिलता है रेंट, लैंड का होता है रेंट, तो ये एक्सपेंसेस आप काउंट करोगे उसमें। लेबर को क्या देते हो आप, वेजेस, तो ये भी आप काउंट करोगे। अगर लैंड आपकी अपनी है तो भी, नहीं है तब भी आपको रेंट काउंट करना है, उसको एस्टिमेट तो करोगे कम से कम। वेजेस, कैपिटल का क्या होएगा, इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योर के अगर लास्टली एंटरप्रेन्योर क्या लेगा, एंटरप्रेन्योर लेगा प्रॉफिट, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मैनेजमेंट कर रहा है, किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट कर लिए कर रहा है, इतने जो उसने तामझाम किए हो किस लिए कर रहा है भाई, इसीलिए तो कर रहा है। अब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है कि अगर हम लैंड ना यूज़ करें, सिर्फ लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यूज़ कर ले तो हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी, हो सकता है। लैंड ही नहीं होगी, ज़मीन ही नहीं होगी तो कहाँ हवा में प्रोड्यूस करेंगे, है ना। अच्छा, अगर आप कहते हो कि लेबर नहीं है, चलो हम लेबर नहीं यूज़ करते, हम लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव में वैसे लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है, कैपिटल की ज़्यादा होती है। बट मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम लेबर को यूज़ ही ना करें, यूज़ ही नहीं करते हम, तो हम लैंड, कैपिटल, बहुत पैसा है हमें टेक्नोलॉजी, बस उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए तो आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए अगर आपने हाई टू हाई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, उसको सिंगल बटन ऑपरेट करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए तो आपको स्टाफ चाहिएगा, तो इसका मतलब है आपको लेबर तो चाहिएगी चाहिए। दैट इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट। कैपिटल आपको चाहिए, अगर आप ये सोचो कि कैपिटल नहीं, पैसा नहीं होगा तो भैया लगाओगे क्या, कोई नहीं देने वाला। बैंक वाले भी जब तक आपके पास अपना पैसा नहीं होगा तब तक आपको देंगे नहीं, आपको 20% अमाउंट तो अपना खुद का लगाना पड़ता है, तब जाके वो आपको लोन देते हैं, वो भी नहीं देते हैं ना। एंटरप्रेन्योर, अगर एंटरप्रेन्योर ही ना हो
यही ना हो, बस ये तीन ही हो, लैंड हो जाए, लेबर हो जाए, कैपिटल। एंटरप्रेन्योर हो ही ना, बिना एंटरप्रेन्योर के कौन करेगा काम, कौन करेगा मैनेजमेंट, कौन बताएगा क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट, ये हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो इनपुट्स कौन से हो गए, एक तो फैक्टर इनपुट्स, एक नॉन। अब ये तो बेसिक है और ये भी बेसिक है, मतलब ऐसा नहीं है, बट ये तो आपको मतलब चाहिए ही चाहिए। इसमें आप अकॉर्डिंग टू आउटपुट जितनी प्रोडक्शन आपने करनी है उसके अकॉर्डिंग उसको आप कम ज़्यादा करते रहते हो, मतलब कम ज़्यादा कर लिया। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, आपकी प्रोडक्शन, आपके कॉन्ट्रैक्ट जितने के मिलेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए आपके, तो आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल उसके अकॉर्डिंग परचेज करोगे। इलेक्ट्रिसिटी जितना आप यूज़ कर रहे हो, मशीनरी यूज़ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग होगा। फ्यूल का खर्चा और बहुत सारे के सारे नॉन फैक्टर में आते हैं और फैक्टर इनपुट में सिर्फ 4 आते हैं। फाइन। अब बात होती है, क्योंकि हमने डेफिनेशन करी है तो आप लोगों को फैक्टर इनपुट्स समझ में आ गए एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट भी समझ में आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एक और पॉइंट है, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। अब एक्सप्लिसिट जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझ में आया, वैसे बहुत सारे बच्चों को ना, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी था जब मैं थी, मतलब कि छोटी थी, तो मुझे भी ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट क्या होते हैं। तो मैंने तो भाई लोग अपना ऐसे रिकवरी की थी अपने आप को कि एक्स का मतलब जो बाहर जा रही है, इम का मतलब इन, वैसे इम का मतलब इम नहीं होता, इम का मतलब इम और एक्स का मतलब एक्स जो बाहर जा रहा है। तो मैंने इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, क्योंकि बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं लाइफ में जो आप लोगों को कंफ्यूज करके जाते हैं। जैसे कईयों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये भी एक मेरी बेसिक प्रॉब्लम थी, बट अब नहीं है, टच वुड, क्योंकि अपनी चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने वो कहते हैं न्यूमेरिक साइंस होता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मतलब किसी चीज़ से उसको अटैच करके, मतलब रिलेट करके आप उसको समझ सकते हो। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसा पॉइंट लगता भी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, या कोई और भी कॉन्सेप्ट हो आपको रिलेटेड आपकी पूरी बुक में, तो आप मुझसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। नाउ व्हाट इज एक्सप्लिसिट और एक्स का मतलब एक्स जो बाहर वाली कॉस्ट होगी, जो बाहर जा रही है, जो कॉस्ट बाहर लग रही है, मतलब जो हम बाहर वाले को पे कर रहे हैं, कॉस्ट तो लगेगी, खर्चा तो होगा, मतलब जो हम सामान, हम पैसा, हमारे जो खर्चा लागत जो हो रही है, हमारा बाहर वाले सामान पे आए जो हमने बाहर से खरीदा है। और इम्प्लिसिट का मतलब है जो हमें अंदर से ही आ रही है, मतलब एक किसी भी चीज़ को कॉस्ट करने में आप लोगों के कॉस्ट को क्या कहते हैं, कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसके बाद था, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसको एक्सप्लेन बाद में करूँगी। ये एक्सप्लिसिट का, या एक बार पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कहते हैं इसको, मतलब अगर आप सोचो कि आप लोगों ने, आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है, आप ही एंटरप्रेन्योर हो, तो आप क्या कोशिश करोगे बेस्ट टू बेस्ट कि मेरा खर्चा कम से कम हो। मतलब वैसे ये चीज़ मतलब कि जायज़ नहीं रहती, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग खर्चे की बात सोचते हैं ना, तो आप कहते हो कि यार मेरी अपनी ज़मीन है, उस पर बना लेते हैं। अपनी ज़मीन में कम से कम ज़मीन का किराया तो नहीं देना, रेंट तो नहीं देना पड़ेगा। बट सोचने वाली बात है, अगर आप वही ज़मीन बाहर रेंट पे देते हो तो आपको रेंट मिलेगा ना। तो आप जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो आपको उसको काउंट करना चाहिए। अगर आप लेबर, आप कहते हो मेरी फैमिली मेम्बर में बहुत सारे हैं, या वो एज अ असिस्टेंट, एज अ मैनेजर काम कर लेगा, एज अ लेबर काम कर लेगा, जिस तरह का बिजनेस होता है, जिस तरह के पर्सन होते हैं वो काम कर लेगा। तो आप क्या सोचते हो कि यार लेबर कर लेगा, घर का बंदा है, जो दे देंगे वो ले लेगा पकड़ के, वो भी कहेगा कि हाँ दे देना जी, आपकी मेरी तो एक ही बात है, जितना दे देना, औरों को जो देते हो 2 पैसे कम दे देना। मतलब ये चीज़ कॉमन है। तो वो क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, वो कि जैसा चांस मिला वैसे ही आपने कॉस्ट लगा ली। अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेके चलते हैं तो उसमें मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी लैंड है और लेबर है, कैपिटल, अब आपका घर का पैसा है, आपके पास में मेरे पास पैसा बहुत है, कैश बहुत है, तो लेकिन अगर वो बैंक में दिया होता, या किसी को आपने एज अ मतलब किसी ने बोरो कर लेता कोई आपसे, तो वो आपको इंटरेस्ट पे करता तो आपकी इनकम होती। तो जब आप उसको अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, चाहे वो लैंड है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कैपिटल है, तो आप उसकी वैल्यू क्यों नहीं लगाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मैंने कईयों को देखा है जब बिज़नेस करते हैं तो कहते हैं कि यार मैंने दुकान खोली है अपनी,
और बस ठीक है, वो इसलिए खोली ना कि घर में पड़ी थी दुकान, यार कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ता, अब जो भी है अपना ही है, जो भी है अपना ही है, ठीक है तू सामान लाया बेचने के लिए रख लिया तूने दुकान में और तू बेच रहा है उसको, बस सामान का लगा, वो जो लाया बेचा और बेच दिया। लेकिन कम से कम ये खर्चे में लगा उसको कि अगर मैं इस दुकान को किराए पे देता तो मुझे 10, 12, 15, 20, 25 हज़ार जो भी इसकी वर्थ बनती है वो मेरे को पे होती है। तो जब आप कॉस्ट लगाते हो तो उस कॉस्ट में उसको काउंट करना चाहिए कि कितने का मेरा सामान आया, कितनी मेरी इलेक्ट्रिसिटी हुई, और मैं दुकान का अगर अंदाजन किराया भी लगाऊँ तो तब जाकर जो आपको प्रॉफिट बचता है, जो आपको इनकम होती है उससे, तब आपको पता लगता है एग्जैक्ट क्या है। वरना तो आप सोचोगे यार 50,000 रुपये बच गए, अरे वाह 70,000 रुपये बच गए मुझे दुकान में, हाँ घर की दुकान थी, अरे घर की दुकान थी कम से कम 20,000 का किराया तो निकाल दे, 20,000 कोई और देता तेरे को, 20 नहीं देता, 18 देता, 15 देता, उसको तो निकाल, कम से कम उसको निकाल साइड पे रख, तब पता लगेगा कि तूने 50 कमाया कि 70 कमाया, ठीक है। तो वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटी नहीं हूँ, उसी टॉपिक पे हूँ, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के साथ ही, बट उससे पहले थोड़ा सा आपको इसलिए क्लियर किया ताकि आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट और बेटर वे में समझ में आ जाए। नाउ एक डेफिनेशन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, इट रेफर्स टू द टोटल सैक्रिफाइस, मतलब टोटल सैक्रिफाइस इसलिए बोला गया है, टोटल सैक्रिफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिट जो बाहर पैसा लगा वो, और अगर कोई इम्प्लिसिट कॉस्ट है, कोई घर का मेंबर आ गया, घर की ज़मीन यूज़ की, घर का पैसा यूज़ कर लिया, कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट, उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के, या किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट जितना भी आपने आउटपुट प्रोड्यूस करना है वो, तो डेट वी कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो आप सैक्रिफाइस होगा, जो एक अब चांस मिल गया, एक बेस्ट अल्टरनेट हो गया। अब आपको जब पता है कि मेरी घर की दुकान है तो आप उसका 20,000 किराया थोड़ा ना दोगे, आप कहोगे 15 लगा ले यार, ठीक है, बार बार तो ऐसे ही लूटते हैं, तो मतलब आपने वहाँ किया, वहाँ क्या हुआ, वो आपका सैक्रिफाइस भी हो गया एक तरह से, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब आते हैं हम उस पॉइंट पे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को मोर क्लियर करने के लिए, ठीक है। नाउ एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो लगता है बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स। कौन सी होगी एक्सप्लिसिट, मैंने आपको कहता है एक्स का मतलब बाहर की कॉस्ट, जो आप बाहर से चीज़ें करते हो, वो कॉस्ट जो बाहर पे करते हो, डेट वी कॉल्ड एक्सप्लिसिट, क्योंकि आप बाहर से सामान अंदर लेके आ रहे हो, लेकिन कॉस्ट तो आप बाहर दे रहे हो ना, मतलब पैसा तो आप बाहर खर्च रहे हो ना, जो लागत लग रही है वो तो आपकी बाहर वाले चीज सामान पे लग रही है ना। इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स, दैट इज फैक्टर और नॉन फैक्टर, दोनों को ही ले लो आप, कि फैक्टर और नॉन फैक्टर इसलिए कहा है मैंने, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी इसलिए कहा है कि आपको इसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल और रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ खरीदना, वो आपका घर का भी हो सकता है और बाहर का भी है। अभी आप बाहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, ये वो खर्चा है जो हम प्रोड्यूसर करता है चीज़ों को खरीदने में, बाहर से मार्केट से खरीदते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको एक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे इसका, वेजेस पेड टू वर्कर्स, अगर हमने लेबर हायर की है तो हम उसको पे करेंगे, बाहर से तो आई है वो, घर के अंदर, वो फैक्ट्री के अंदर थोड़ा थी, या वो हमारी घर की थोड़ा थी, वो बाहर से आई है, तो हम उसको वेजेस पेड टू वर्कर्स पे करेंगे उसको, वो खर्चा हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, पेमेंट मेड टू अदर्स फर्म, कुछ भी सामान, वेदर रॉ मटेरियल, वेदर कैपिटल, वेदर मैनेजर, मतलब कुछ भी हायर करते हो, वेदर लैंड अगर आपने रेंट पे ली हुई है तो वो पे कर रहे हैं अगर आप, वेजेस पेमेंट मेड टू द अदर फर्म और पर्सन, किसी को भी आप बाहर दे रहे हो, यहाँ पे आप पर्टिकुलर फर्म नहीं है, यहाँ पे आप पर्सन भी कर सकते हो कि पर्सन किसी को देते हो फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और यहाँ पे हम लैंड कर लेते हैं या कैपिटल कर लेते हैं, परचेज नहीं करते हैं, मतलब परचेज नहीं कहेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं और ये हम रेंट पे ले रहे हैं, हायर कर रहे हैं उन चीज़ों को, और कैपिटल हम बोरो करते हैं। मेजर्ड, हाँ सॉरी, ठीक है, इतना हो गया कि ये वो है कि पेमेंट मेड टू द अदर पर्सन और फर्म फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और लैंड और कैपिटल। समझ में आया एक्सप्लिसिट कॉस्ट? मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लगता है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। अब यार कॉस्ट में तो मैम बोल रही थी या सर बोल रहे थे या जो भी आपके स्कूल टीचर्स हैं कि यार वो तो फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, उनकी जगह अलग है, वो पार्ट अलग है, वो आता है प्रोडक्शन के टाइम पे, जिस टाइम पे प्रोडक्शन होने लगती है। ये चीज़ें हैं जब आप पहले से प्रोडक्शन से पहले डिसाइड करते हो कि कौन सी कॉस्ट है, मतलब इतना कंफ्यूज होने के लिए जाता है कि इसमें फिक्स कॉस्ट करें कि वेरिएबल करें, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो कि इम्प्लिसिट हो, मतलब कौन सा इसका पार्ट है, ये कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि इसका ये अगर हम इसको एक सेकेंड रुको,
इम्प्लिसिट कॉस्ट कर लेते हैं पहले, नहीं तो फिर वो बीच में ही रह जाएगा, सॉरी। इट इज़ द, और इम्प्लिसिट कॉस्ट की इम कह लो, इन कह लो, क्योंकि अगर आपने याद करने के लिए करना हो तो इन कह लो, ऐसा तो याद नहीं होगी। अगर आप एक्सप्लिसिट करोगे, एक्सप्लिसिट में इम्प्लिसिट लिख दोगे, इम्प्लिसिट में एक्सप्लिसिट लिख दो। इससे अच्छा है एक्स का मतलब जो एक्सपोर्ट की तरह, जैसे हम बाहर चीज़ें मतलब पैसा देते हैं या बाहर कोई चीज़ भेजते हैं, एक्स का मतलब बाहर देना, एक्सपोर्ट तो हम सामान भेजते हैं ना, तो एक्स का मतलब बाहर और एम का मतलब अंदर, अंदर की कॉस्ट। इट इज़ द एस्टिमेटेड, और हमने इसको देखो यहाँ पे हमने किया था, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, डायरेक्ट हमने एक्सपेंडिचर बोला था उसको, खर्चा, ठीक है। और इट इज, और यहाँ इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम उसको बोल रहे हैं इट इज़ द एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमने सिंपल एक्सपेंडिचर बोला था, किसी भी तरह खर्चा, और यहाँ पे हम कहते हैं एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड, वन एंड सेम थिंग। ऐसे इम्प्यूटेड का मतलब होता है जब एस्टिमेट कर लेते हैं, जैसे आपने हायर्ड घर की लेबर है या घर की ज़मीन है, घर की दुकान है, तो आपने उसका एस्टिमेट लगा लिया कि भाई इतना पैसा इसका लगा लो, लगाना चाहिए ना, जो नहीं लगाते वो तो लॉस में रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता उनका एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना आया। बट जो लगाते हैं उनका ये, उनके लिए यही है, वो एस्टिमेटेड लगाते हैं, ये नहीं कहेंगे कि भाई दुकान में जो बाहर मार्केट रेट चल रहा है वही देंगे, नहीं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेते हैं मार्केट रेट के अकॉर्डिंग। इट इज़ द एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज़ ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। सेल्फ ओन्ड मतलब जो खुद के ही होते हैं इनपुट्स, जो आप खुद के इनपुट्स यूज़ कर सकते हो, जो घर से लाए हो, जो आपके अपने हैं, पर उनकी वर्थ तो लगाओगे, उनकी वैल्यू तो लगाओगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल। अब भैया उसने पैसा लगाया है, प्रोड्यूसर है वो, उसके पास था पैसा, भैया 20-25 लाख करोड़ रुपए ले रहा है बैंक में, है उसके पास, तो वो पैसा अगर किसी और को देगा तो अगले का आएगा ना, 1-2 लाख रुपए जो भी उसका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा, उसका लेगा वो लोगों से। लेकिन अगर वो उसी को यूज़ कर रहा तो इंटरेस्ट तो देगा उसमें से, ताकि उसको पता लगे उसने एग्जैक्ट अर्निंग कितनी की है। इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन कैपिटल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, रेंट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन लैंड। अगर उसकी खुद की लैंड है, कैपिटल उसका था, लैंड भी उसी की है, चलो ये लगा लो आप, उसी की है, या उसकी नहीं भी है, दोनों चीज़ें लगा लो, उसी की है, तो उसका रेंट भी एस्टिमेटेड होगा, ठीक है। अब फैमिली मेंबर्स वर्किंग एज अ लेबर और एज अ एम्प्लॉय उसके यहाँ पे काम करते हैं, तो उनकी भी एस्टिमेटेड लगा दी, जैसे कह दिया, क्योंकि इसीलिए इसको अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज़ द एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन द यूज ऑफ सेल फोन। इनपुट्स भी कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं कि ये एक चांस हो गया ना, अगर आपको बेटर चांस मिलेगा, अगर आपको मिल रहा है कि घर के लोग हैं, सपोज करो कि मैंने एक वर्कर हायर करने लगे हैं, आपको पता है मेरी फैमिली मेम्बर भी बहुत सारे वो कह रहे हैं कि यार इसको लगा लो, अपने साथ कर लो, काम कर लेते हैं, भाई लगा लो, हमारा खाली है बच्चा, ठीक है। आपने उसको हायर कर लिया, तो वो कहते हैं दे देना जो देना है, दे देना जो देना है। अब आपको पता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल आपको क्लियर कर रही हूँ उसमें साथ साइड बाई साइड, कि आपको पता वो वेला बंदा है, वो कुछ नहीं करता, महान आलसी है वो एक नंबर का, ठीक है। तो आप कहोगे यार इसको मैं, आपने 10,000 में आप सोचते हो कि बाहर का बंदा आप कोई हायर करते हो, 10,000 में आप वर्कर हायर करते हो, और आप कहते हो, वो कहते हैं दे देना जी 7, 8, 5, 6 दे देना, लगा रहेगा आपके साथ काम कर लेगा। अब वो है महान आलसी, महान आलसी है, तो आप कहोगे भैया मेरा 7-8 हज़ार भी खाली जाएगा, बेकार जाएगा, इन्हें तो काम करना ही है। तो इससे अच्छा आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी कौन सी है कि आप बाहर से वर्कर हायर कर लो। आप 10 दोगे आपका काम होगा, लेकिन आप उसको 7-8 दोगे आपका काम नहीं होगा, तो वो क्या होगी, बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर अब ये लगा लो कि आपके लिए बेटर एक अपॉर्चुनिटी कौन सी है, जो बाहर से हायर वर्कर होगी, क्योंकि आपको पता है वो आलसी है। दूसरी बात, अगर हम ये कहते हैं कि वो बंदा बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, आप कहते हो यार भाई 7-8 हज़ार में अच्छा मेहनती बंदा मिल रहा है, अगर वो काम करता है तो मेरे को 10,000 फूकने की कौन सी ज़रूरत है। तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी, आप उसको हायर करोगे, क्योंकि आपको कम पड़ रहा है, मेहनत करने वाला घर का बंदा मिल रहा है, ऑनेस्ट पर्सन मिल रहा है, तो आप उसको, तो वो क्या होगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, कि आप मौका देख के उस चीज़ को, उस कॉस्ट को लगा रहे हो, उस पर्सन को एम्प्लॉय कर रहे हो अपने साथ, वो चीज़ यूज़ करो जो बेटर है, आप जिसमें आपके खर्चे कम आ रहे हैं। तो फैमिली मेंबर वर्किंग एज अ लेबर। नाउ एक और डिफरेंशिएट है कि इट इज़ मेजर्ड, इट इज़ ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश पेमेंट में होती है, क्योंकि आप जो भी सामान खरीदोगे पैसे दोगे उसके, मेड बाय फर्म। और ये क्या होता है, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इम्प्यूटेड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, क्योंकि आप इसमें क्या होता है कि जो एस्टिमेट कर लेते हो, अंदाजन लगा लो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग उसको कर लेते हो, कि सेल्फ ओन्ड इनपुट्स या सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। आप घर का सामान हो, सपोज करो आपकी लैंड है और आपकी कॉटन ग्रो करते हो, आपने टेक्सटाइल मिल भी लगा ली, टेक्सटाइल, तो आपका क्या हो गया, वो घर का रिसोर्स हो गया, घर का यूज़ करने के लिए उसको। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा ना उसका फ्री में आ रहा तो बना लो, आप उसकी वर्थ तो देखो कि आपको रॉ मटेरियल अगर बाहर से परचेज करते हो तो कितना लगता, और अगर आप घर में से निकाल के ला रहे हो तो कितना यूज़ करोगे।
फाइन। तो दिस वी कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का एक बहुत एक्सप्लेन्ड बहुत अच्छा टॉपिक था जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो ये मैंने आप लोगों का आज टॉपिक क्लियर कर दिया। इसके बाद इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, बट इसके लिए प्लीज़ कमेंट करना ताकि हमें पता लगे कि हम लोगों ने कितना बेटर दे रहे हैं और कितना आप लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।